Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again to study science. And students, today we have our chapter number 7 and name of the chapter is food and health. बच्चों क्या है हमारे चैप्टर का नाम फूड और हेल्थ है. So let's start the chapter here with the get ready box. And here list any 5 names of healthy food and unhealthy foods. मतलब बच्चों ये दो आपको बॉक्स दिए हुए उसमें कुछ कुछ क्या करना है आपको इस एक बॉक्स में क्या करने हैं हेल्दी फूड के नाम लिखने हैं और दूसरे में क्या लिखने हैं अनहेल्दी फूड के नाम लिखने हैं. तो हेल्दी फूड में क्या आएगा और अनहेल्दी फूड में क्या आएगा ये तो आपको अच्छे से पता होगा. तो हेल्दी फूड में क्या क्या आता है बच्चों, मिल्क आता है, पल्सेस आता है, राइस आता है, ग्रेन्स आता है, लोफ आता है, एग्स आता है, चिकन मीट बटर आता है. एंड हियर अनहेल्दी फूड में क्या आता है आपको पता है पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड पकोड़ा एंड ऑल सब किस में आता है अनहेल्दी फूड में आता है. तो बच्चों ये क्या है आप खुद कर सकते हो, ये बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है. सो स्टूडेंट्स हियर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो we all need food to grow and keep our body fit. Food is the basic need for all living beings on this earth. मतलब बच्चों हमें क्या है हमें खाने की जरूरत पड़ती है. सारे लिविंग थिंग्स है उनको क्या करने की जरूरत पड़ती है बच्चों. एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है. और इसीलिए बच्चों हमें सबको फिट अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए खाने की यानी कि फूड की जरूरत पड़ती है. फूड क्या है हमारी बेसिक नीड है हमारी बॉडी के लिए. और क्या है बच्चों सारे लिविंग बीइंग्स जो है डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए फूड के ऊपर अर्थ पर. सो हियर फूड इज अ सब्सटेंस दैट इज consumed to provide nutritional support for the body. It is usually for plant or animal origin and contain essential nutrition such as carbohydrate, fats, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. मतलब बच्चों जो क्या है हमारे जो फूड है फूड के अंदर क्या क्या होता है. ये फूड क्या है बच्चों हमारा फूड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम कंज्यूम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं. तो सारे न्यूट्रिशंस को हम कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी का न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके और एक्टिव रहे काम करने के लिए और सारे जो बॉडी के टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए. तो जैसे कि हम यूजुअली अपना फूड है ये सारे कहाँ से लेते हैं प्लांट से लेते हैं और एनिमल ओरिजिन से लेते हैं. तो जैसे बच्चों हम उनसे क्या क्या लेते हैं जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स ये सारे फूड जो है उसमें कंटेन होते हैं और इसको हम अपने डाइट में शामिल करके सारी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर हम कंज्यूम करते हैं. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. यहाँ पर बच्चों आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दिख सकते हैं. मीट भी है, मिल्क भी है, पल्सेस भी है, फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल भी है, ग्रेन्स भी है. सो हियर स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी हैव नीड ऑफ फूड. हमें फूड की जरूरत क्यों है. सो हियर वी ऑल नीड फूड. हमें सबको फूड की जरूरत होती है. द फूड चेन starts with plants and the smallest of animal life and moves up to the large and larger animal and people. जो फूड लाइफ होती है बच्चों फूड चेन स्टार्ट होती है किससे प्लांट से और स्मॉल जो एनिमल्स है वो उनसे और उसके बाद मूव होते होते कहाँ चली जाती है लार्जर एनिमल एंड अगेन पीपल तक पहुंच जाती है. सो एज द वर्ड चेन multiples all forms of life depends on each other and all are connected in their need for nutrients. मतलब बच्चों जो फूड चेन है द वर्ड चेन क्या मतलब क्या है जोड़ना. मतलब न्यूट्रिशन से जोड़े रखते हैं एक दूसरे को सारे. जैसे कि ग्रास को खाया एक ग्रास होपर ने, ग्रास होपर के बाद ग्रास होपर को खाया एक कीड़े ने, उस कीड़े को स्नेक ने खाया. ठीक है स्नेक को हैन ने खाया. अब बच्चों स्नेक को किसने खाया पिकॉक ने. अब पिकॉक को किसने खा लिया है दूसरे. तो ये जो न्यूट्रिशंस है बच्चों ये क्या है पास होते रहते हैं पास होते जाते हैं. सो हियर सारे लिविंग थिंग्स पे सारे न्यूट्रिशन जो है वो पास होते होते चले जाते हैं. सो फूड गिव्स अस द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू कीप आवर बॉडीज फंक्शनिंग टू ग्रो एंड डेवलप एंड टू मूव वर्क प्ले थिंक एंड लर्न.
जो फूड है बच्चों क्या करता है, हमें एनर्जी देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। और ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जो हमारी इन सब के ज़रिए ही हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है अपने आप को, हमारी बॉडी फंक्शन में रह पाती है, ग्रो कर पाती है, डेवलप कर पाती है और मूव कर पाती है, वर्क कर पाती है, प्ले कर पाती है, थिंक कर पाती है और बच्चों क्या कर पाती है, लर्न, यानी कि नई नई चीज़ों को सीख पाती है और अडेप्ट कर पाती है। सो हियर बच्चों ये सब किसके बदौलत पूरा हो सकता है, ओनली ऑन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट nutrients are contained in the foods we eat and include vitamins, mineral, carbohydrates, protein, fats and water। तो बच्चों क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर बच्चों क्या होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है और फैट एंड वाटर होता है, जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी एक्टिवली सारे टास्क जो है परफॉर्म कर पाती है। सो आफ्टर दैट वी हैव टू लिटिल और टू मच फूड इज नॉट हेल्दी। बहुत कम खाना और बहुत ज्यादा खाना हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। टू बी हेल्दी वी मस्ट हैव इनफ फूड एंड द राइट काइंड ऑफ फूड। हमें हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, इनफ फूड होना चाहिए और राइट अमाउंट में फूड होना चाहिए। सो नॉट इनफ फूड, नॉट इनफ different kinds of food and even too much food can make us unhealthy। मतलब बच्चों क्या है, अगर बहुत कम खाना खाते हो, बहुत कम न्यूट्रिशन का फूड खाते हो या बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, आप तो क्या हो जाते हो, आप हेल्दी की जगह अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, सो हियर वी नीड मोर फूड इफ वी आर इन अ स्टेज ऑफ ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की स्टेज पर है तो हमें बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए, हमें बहुत खाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें उससे ग्रोथ करना होता है। सो हियर वी नीड मोर फूड इफ वी वर्क एंड प्ले। हमें तब भी खाना बहुत ज्यादा खाना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर कोई एनर्जी वाला गेम खेल रहे हैं। सो हियर after that, if we eat too much food and keep resting we can be unhealthy as well। अगर हम रेस्ट करते रहेंगे और बहुत सारा खाना खाते रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों, अनहेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे। सो हियर आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अब फूड के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? सो हियर न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट कीप यू हेल्दी। जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं। सो फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड क्या है बच्चों, हमारी बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी चलाने के लिए उसमें क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, तभी तो गाड़ी चलती है। तो बच्चों इसी तरीके से फूड क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। सो हियर each type of nutrients has a specific purpose and meets a specific need that our body has। मतलब बच्चों जो हर एक तरीके का जो फूड होता है, हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है, उसके अंदर क्या है, वो हमारी जो अलग अलग तरीके की नीड्स होती है बॉडी के अंदर उनसे मिलता है और हमारी उन नीड्स को फुलफिल करता है और हमारी बॉडी उन सबको कंज्यूम करके हेल्दी बन पाती है और अपने टास्क को परफॉर्म कर पाती है। एंड देयर आर 6 न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास क्या है बच्चों, 6 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। सो जो क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड देम। सो हियर फर्स्ट इज प्रोटीन। फर्स्ट क्या है बच्चों, प्रोटीन है। सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। मतलब बच्चों वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे जो टिश्यू होते हैं बॉडी को उसको बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोटीन्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी स्ट्रीम। मतलब हमारी ब्लड जो सॉरी आर ब्लड स्ट्रीम। मतलब बच्चों जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं, उनको वहां तक पहुंचाते हैं। सो जैसे प्रोटीन हो गया, और ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ब्लड तक। ठीक है, सो हियर असिस्ट इन ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। अब क्या करती है, असिस्ट करती है हमें ग्रोथ में, मतलब बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करती है प्रोटीन। और क्या करती है, हमारे रिपेयर करती है बॉडी सेल्स को और टिश्यूज को, दोनों को रिपेयर करती है। सो प्रोटीन आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मीट एंड एग्स। जो
प्रोटीन है हमें जो एनिमल प्रोडक्ट है उसमें कहाँ कहाँ मिलता है, उनके मीट में मिलता है और उनके एग्स में मिलता है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन्स बने होते हैं। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये सब क्या है बच्चों, इस पिक्चर में जो सारे फूड गिवन है ये क्या है, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट है, मीट है और पल्सेस है, यानी कि तरह तरह की दालें यानी ग्रेन्स है। सो आफ्टर दैट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। सो इट provide the main source of energy for human body. They are found in rice, cereals, potatoes and bread etc. जो बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे डाइट का। और क्या करती है बच्चों, ये सोर्स है एनर्जी का, हमारे ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, मेन सोर्स है। सो अब ये कहाँ कहाँ हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है कहाँ कहाँ मिलते, किस किस फूड में मिलते, हमें राइस में मिलते, सीरियल्स में मिलते, पोटैटो में मिलते और जो ब्रेड होती है बच्चों वहां मिलते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये पिक्चर में बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है, जिसमें कि बच्चों आपके क्या आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, मेज आते हैं, पोटैटो आते हैं एक्सेट्रा। सो आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट फैट्स। सो फैट्स आर आवर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जो फैट्स है बच्चों वो क्या है, हमारे एनर्जी का स्टोर हाउस होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, स्टोर हाउस में। और बच्चों ये जब हम लोग कभी खाना नहीं खाते तो क्या करते हैं, स्टोर हाउस से एनर्जी दोबारा से रिप्रोड्यूस होकर के हमें एनर्जी देती है और हम काम कर पाते हैं। सो व्हेन वी हैव एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, सम ऑफ इट स्टोर्ड एज अ फैट। जो हमारे पास अधिक हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में तो वो स्टोर हो जाते हैं किस फॉर्म में बच्चों, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैट इज एनर्जी प्रोडक्शन। जो प्राइमरी फैक्टर है, जो पर्पस है हमारी फैट्स का, वो क्या है, हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी में, ये उसका मेन फंक्शन है। एंड आफ्टर वी हैव अ फैक्ट टू नो हियर एंड इट इज red meats are high in saturated fat। जो रेड मीट होता है बच्चों वो क्या है, बहुत हाई होता है सैचुरेटेड फैट में, वहां पर सैचुरेटेड फैट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एंड हियर देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फैट्स। दो मेन टाइप के फैट्स होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं और दूसरा अनसैचुरेटेड होते हैं। सो एनिमल फैट जैसे कि मीट हो गया, बटर हो गया, लार्ड हो गया, are usually saturated fats and contribute to heart diseases and cancer। मतलब बच्चों जो एनिमल फैट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, जिसमें कि मीट है, बटर है और लड आता है, ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हार्ट डिजीज में और कैंसर से प्रिवेंट होने में हमें हेल्प करते हैं। एंड हियर स्टूडेंट्स ये क्या है, सैचुरेटेड फैट्स है, मीट, बटर एंड लड है। तो बच्चों ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जिनसे क्या है, हमें जो हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर डिजीज हो गई, इनसे प्रिवेंट होने में हमें हेल्प मिलती है। एंड हियर आफ्टर दैट हियर वी हैव वेजिटेबल फैट्स। अब नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल फैट्स, जिसमें क्या क्या आता है, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एक्सेट्रा। सो तो वेजिटेबल फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैट्स एंड आर लेस हार्मफुल। ये क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और बहुत कम हार्मफुल होते हैं। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, सम फैट्स हैव बीन found to be helpful in preventing some cancers and heart disease। और जो कुछ फैट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो पाए जाते हैं यहाँ पर इन्हीं प्लांट्स प्रोडक्ट में, जो हेल्पफुल करते हैं प्रिवेंट करने के लिए बच्चों किस किस चीज में, हार्ट डिजीज में और कैंसर्स में, और ये बहुत कम हार्मफुल होते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी अनसैचुरेटेड फैट, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल है, क्या है बच्चों, ऑलिव ऑयल और कॉर्न ऑयल है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो फिश ऑयल है वो भी आ जाता है। एंड नेक्स्ट हियर स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज विटामिन। सो विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनी फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को काम करने के लिए क्या है, विटामिन की बहुत जरूरत होती है। मोस्ट विटामिन्स आर नॉट produced by the body and must be obtained from your diet। बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें अपने डाइट से उसको कंज्यूम करना पड़ता है। सो हियर विटामिन डू नॉट प्रोड्यूस
एनर्जी। विटामिन क्या बिल्कुल भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। विटामिन डी हेल्प्स टू ऑब्जर्व कैल्शियम, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का गुड सोर्स क्या है बच्चों? सनलाइट होता है। सो हियर विटामिन सी स्ट्रेंथ्स इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट्स फ्री रेडिकल्स, मतलब बच्चों रेडिकल से बचाता है और हमें विटामिन सी क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के क्या है बच्चों? ये सोर्स है। वी कैन सी यहाँ पर दोनों में क्या है? हम दोनों में बच्चों में विटामिन मिलते हैं, और बच्चे विटामिन क्या होते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड हियर नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स आर कंपाउंड्स obtained from your diet that combine in several ways to form the structures of your body। तो बच्चों मिनरल क्या होते हैं? मिनरल क्या है? कंपाउंड से जो ऑब्टेन किए जाते हैं हमारी डाइट से, हम ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं और कंबाइन करते हैं सेवरल वेज में फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। बहुत तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी, जैसे कि एग्जाम्पल जो कैल्शियम है, कैल्शियम इज अ मिनरल दैट इज crucial in the formation and maintenance of your bones। मतलब जो कैल्शियम है ये क्या है बच्चों? ये भी एक विटामिन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, जो क्योंकि वो हमें हेल्प करता है फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में बोन्स की। सो मिनरल आल्सो हेल्प रेगुलेट बॉडी फंक्शन। मिनरल्स भी क्या करते हैं? बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन मैनी बॉडी एक्टिविटी, बहुत सारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। सो आयरन इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ब्लड एंड मसल्स। आयरन क्या है? ब्लड को और मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम आर ऑल मिनरल। आयरन हो गए, कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ये सब क्या है? सारे बच्चों एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के। एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी सोर्सेस ऑफ मिनरल। इन सबसे बच्चों क्या मिलता है? हमें मिनरल्स मिलते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो नेक्स्ट वी हैव water। Next what we have? Water। So water regulates your body temperature by dissipating the heat। जो वाटर है क्या करती है? हीट से बचाने में हेल्प करती है। वो बाहर निकलता है एज अ स्वेट हमारी बॉडी से, पसीना, जिससे कि हम हीट से बच पाते हैं। सो वाटर ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स इन योर बॉडी। वाटर डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। वाटर भी क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी तक लेकर जाता है, लेकिन वो भी एनर्जी प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करता है। सो हियर आफ्टर दैट वी हैव गुड ईटिंग हैबिट। अभी हम खाना खाते वक्त हमारी क्या गुड हैबिट्स होनी चाहिए? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड हियर फर्स्ट वन वी हैव ईट अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड। मतलब हमें न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खाना चाहिए। एंड योर डेली फूड सिलेक्शन शुड इंक्लूड ब्रेड एंड अदर होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, पोल्ट्री, फिश एंड अदर प्रोटीन फूड्स। मतलब बच्चों ये सब में, ये जो आपके डेली फूड है, डेली फूड में क्या क्या सिलेक्शन जब डेली फूड करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए बच्चों? उनमें ब्रेड होना चाहिए, अदर होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, मीट होना चाहिए, पोल्ट्री होनी चाहिए, फिश एंड अदर प्रोटीन वाले फूड जो है होने चाहिए आपकी डेली डाइट के अंदर। एंड एंजॉय प्लेंटी ऑफ होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे फ्रूट्स फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए और वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और खाना चाहिए। एंड नेक्स्ट ईट रेगुलर मील। आपको रेगुलर मील खाना चाहिए, राइट टाइम पे खाना चाहिए, राइट अमाउंट में खाना चाहिए, ना ज्यादा फूड ना ही कम फूड, एकदम एक्चुअल अमाउंट में खाना चाहिए। सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। सो हियर वी हैव food is the basic need for all living things and food gives us the energy and nutrients। हमें energy और nutrients देता है food। So too little or too much food is not healthy। तो बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा खाना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। So the 6 nutrients are protein, carbohydrates, fats, vitamins, mineral and water, जिसको हमने बच्चों बहुत अच्छे से डिस्कस किया है यहाँ पर। So we should always follow good ईटिंग हैबिट। हमें बहुत अच्छे से अपनी जो गुड ईटिंग हैबिट्स है उनको फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास, इन दिस चैप्टर टिल हियर ओनली, आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग
about our food. So students, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.